आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं हर चेहरा एक खुली किताब होता है। किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़कर हम इसकी खूबियों, खामियों और सलाहियतों का बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इसके छुपे हुए राजों को जान सकते हैं। जो लोग इस इल्म के माहिर होते हैं वो कभी किसी से धोखा नहीं खाते। कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमती है। इस इल्म को फेस रीडिंग कहते हैं, जो बेशुमार इंसानों पर की जाने वाली साइंटिफिक रिसर्च के बाद तरतीब दिया गया इल्म है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को उनका सिर्फ चेहरा देखकर जान सकें, पहचान सकें और इनकी शख्सियत के राज आपकी मुट्ठी में हों, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जदीद तहकीक के मुताबिक चेहरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से से आप किसी शख्स की जहनी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जहनी तौर पर कितना एक्टिव है, कितना ज़हीन और बासलाहियत है। दूसरा हिस्सा जज्बात को, इमोशंस को डिस्क्राइब करता है कि वो बंदा खुश रहने वाला है या दुखी, नरम मिजाज है या गुस्से वाला। तीसरे हिस्से से हम इस शख्स की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेहरे का सबसे अहम हिस्सा आँखें हैं, जो बड़े राज खोलती हैं। जब भी आप किसी का चेहरा पढ़ना चाहें तो आँखों से शुरू करें। आईब्रोज़ की जब हम बात करें तो कर्व्ड आईब्रो वाले लोग सोशल होते हैं। ये घुलना मिलना पसंद करते हैं। इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों की निस्बत बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेट आईब्रोज़ वाले लोग फैक्ट्स पर बात करना पसंद करते हैं। ये लोग इमोशनल नहीं होते, लॉजिकल होते हैं। एंकल्ड आईब्रोज़ वाले लोगों की बात करें तो ये लोग अच्छी लीडरशिप सलाहियतों के मालिक होते हैं। ज़ाहिनी तौर पर ये लोग एक्टिव और फोकस्ड होते हैं। जिन लोगों की आईब्रोज़ घनी होती हैं वो कॉन्फिडेंट और मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें आगे बढ़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों की आईब्रोज़ घनी होती हैं और आखिर तक घनी और मोटी ही रहती हैं, वो मुस्तकिल मिजाज होते हैं। वो कोई काम शुरू करें तो उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। जबकि जिन लोगों की आईब्रोज़ पतली होती हैं, इनमें खुद एतमादी की कमी होती है। जिनकी आईब्रोज़ शुरू में मोटी और फिर पतली होती जाती हैं, वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। इनमें किसी काम को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं होती। जिन लोगों की आंखें मोटी होती हैं, माथे की निस्बत उभरी हुई महसूस होती हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिन लोगों की आंखें नॉर्मल या माथे की निस्बत अंदर की तरफ होती हैं, वो लोग गहरे और पुरसुकून होते हैं। इनको अपने जज्बात पर कंट्रोल करना होता है और वो तहम्मुल मिजाज होते हैं। नाजरीन, नाक से किसी शख्स की शख्सियत को जानना बहुत आसान है। जिन लोगों का नाक लंबा होता है वो अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं। वो लोगों से काम लेना जानते हैं। जिन लोगों का नाक छोटा होता है उनको खुद काम करना, मेहनत करना अच्छा लगता है। वो अच्छे फॉलोअर होते हैं। जिन लोगों के नाक की नोक पतली होती है वो लोग सादा मिजाज और क्रिएटिव होते हैं। जिन लोगों का नाक मोटा होता है वो लोग गहरे होते हैं। जिन लोगों के नाक के सुराख छोटे होते हैं वो कंजूस होते हैं। जिन लोगों के नाक के सुराख बड़े होते हैं वो फराग दिल होते हैं। जिन लोगों के नाक के सुराख अंदर की तरफ बढ़े हुए होते हैं, अपने आप पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। वो अपने लिए तो फराग दिल होते हैं, जबकि लोगों के लिए कंजूस ही होते हैं। और जिनके सुराख बाहर की तरफ बढ़े हुए होते हैं, वो दोस्तों के साथ पैसा खर्च करके खुश रहते हैं। अब बारी आती है होंठों की। जिन लोगों के ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले होंठ बराबर होते हैं और मोटे होते हैं, वो लोग कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक होते हैं। फराग दिल और इंसाफ पसंद होते हैं। ना किसी से वो ज्यादती करते हैं और ना होने देते हैं। वो लोगों की मदद करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग अच्छे वालिदैन भी साबित होते हैं। जिन लोगों का ऊपर वाला होंठ मोटा और नीचे वाला पतला होता है, ये लोग इमोशनल होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, हमेशा लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं। जिन लोगों का नीचे वाला होंठ मोटा और ऊपर वाला पतला होता है, ऐसे लोग एनर्जेटिक और सोशल होते हैं। ये एडवेंचर्स को पसंद करने वाले होते हैं, अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को वेलकम करने वाले होते हैं। वो हमेशा ही कुछ नया करना चाहते हैं। जिन लोगों के दोनों होंठ बराबर और पतले होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करते। वो सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं, लेकिन अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी ज़ात पर ही भरोसा करते हैं। वो अपने काम करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते। नाज़रीन, एक मरतबा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर आप किसी आदमी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे
تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا۔ سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان باتوں کی پریکٹس کریں اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔